तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। स्मृति चिन्ह देकर सुनील गर्ग जी का धन्यवाद करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। उपस्थित गण जिस अभिप्राय के लिए यह दरबार लगवाया है और आप लोगों को विशेषता बुलाया है, मैं चाहता हूं उसका इजहार कर दूं और अपनी दिली मंशा को आपके सामने प्रकट कर दूं। हेलो, मैंने अपनी आयु का लाभदायक से लाभदायक भाग प्रजा की सेवा और आप लोगों की प्रसन्नता में व्यय करता रहा और हर प्रकार से आपकी बेहतरी तथा उन्नति का दम भरता रहा। परंतु एक इच्छा है जिसको पूर्ण करना चाहता हूं, यानी राज्य भी अपने उत्तराधिकारी को देना चाहता हूं। अच्छा है, यह मेरी जिंदगी में सब कार्य को संभाल ले और हम भी अपनी आंखों से देख भाल ले। शेष रही यह बात कि युवराज किसको किया जाए और राज तिलक किसको दिया जाए, तो हमारी सम्मति में रामचंद्र को युवराज बनाया जाए और सूर्यवंशी ताज उनको पहनाया जाए। वह चारों में हर प्रकार से योग्य है और होशियार भी है और आयु में सबसे बड़ा है, इसलिए हक भी उसी का है। अब मैंने अपनी सम्मति को प्रकट कर दिया, उसका ऐलान सारे दरबार में कर दिया। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस मामले में पूरा पूरा इंसाफ हो, इसलिए किसी को मेरी सम्मति से इत्तलाक हो तो वह निर्भय होकर खंडन करे, न हमारा लिहाज करे, न अपनी आत्मा का हनन करे। महाराज, आपका ख्याल वास्तव में शुभ ख्याल है और आपकी राय भी बेमिसाल है। आपने जो चुनाव किया है निसंदेह लाजवाब किया है। सकल अयोध्या की आपकी सहमति में ही सहमति है और यह आपकी महानता है जो आपने हमारी सम्मति भी जानने की इच्छा जताई है। देखो, हमारी हाँ में हाँ हरगिज ना मिलाई जाए। जिस किसी का जरा भी विरोध हो
तो तत्काल अपनी आवाज उठाए। सम्मति पूछने का यह अभिप्राय नहीं कि जिस तरफ हमारी जुबान हिल जाए और आपके विचार भी उसी तरह से हाँ हो। प्रत्येक को अपनी स्वतंत्र सम्मति का इस्तेमाल करना चाहिए। महाराज, हमने भली प्रकार सोच समझकर उत्तर दिया है, न कि आपका व्यर्थ समय नष्ट किया है। हमारी सम्मति में रामचंद्र जी को युवराज बनाए जाने में बिल्कुल शक नहीं। और उनकी अनुपस्थिति में किसी दूसरे का कदापि हक नहीं। आप शीघ्र ही कोई तिथि नियत कीजिए और बड़ी खुशी से रामचंद्र जी को राज तिलक दीजिए। जरा राम को भी दरबार में बुलाया जाए ताकि उन्हें इस बारे में बता दिया जाए। गुरुदेव, आप इस उत्तम कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त बताइए। राजन, इसके लिए कल का ही दिन उत्तम है, इसलिए तीर्थों का जल मंगवाओ और फल फूल चंदन केसर आदि सामग्री सारी एकत्रित की जाए। गुरुदेव प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। चिरंजीवी रहो। आपके आदेशानुसार आपका सेवक उपस्थित है। कहिए, क्या आज्ञा है पिताश्री? बेटा, राजसभा की सम्मति के अनुसार कल तुम्हें राज तिलक दिया जाएगा और अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। तुम राजनीति के वेदों को जानने के साथ साथ सर्व जनों के सुख दुख को, राज्य के हित अनहित को भी भली भांति पहचानते हो। प्रत्येक कार्य इस प्रकार से किया जाए, किसी को किसी तरह की भी उंगली उठाने का अवसर ना मिले। पिताजी, बेहतर तो यही था कि आप इस कार्य को संभाले रहते और मुझे अपने मार्गदर्शन में सीखने का अवसर देते, परंतु फिर भी आप सभी का आदेश मेरे लिए किसी ईश्वरीय आज्ञा से कम नहीं है। आपका उपदेश हमेशा की तरह मेरे इस कार्य में मार्गदर्शन का काम करेगा। गुरुदेव की कृपा, आपका आशीर्वाद और सभी मंत्री जनों के सहयोग से मैं इस कार्य को भी बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। मंत्री जी, शीघ्र ही सारा प्रबंध कराया जाए, पूरी अयोध्या को सजवाया जाए, नगर में मुनादी करवा दी जाए, सारी प्रजा आनंद मंगल गाए, क्योंकि कल सुबह उनके राम को राज तिलक होगा। जैसी आज्ञा महाराज। ने टल्लियां ते मैं वजांदा थाली। भैनो, पड़ोसां गल्लां छड़ के तो सुन लो मेरी गल। लोकी वजांदे टल्लियां ते मैं वजांदा टल। सारी गल्लां छोड़ के
हुण सुन लो मेरी गल। सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि आज श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा। लोकी बजांदे टल्लियां ते मैं बजांदा टल। ओ चाह वाले उन्दी गल्लां छड्ड, पहले सुन ले मेरी गल। आज श्री रामचंद्र जी को राज तिलक दिया जाएगा। सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है। जय श्री राम। अरे ये कैसा बाजत है? क्यों भाई, क्या मनादी कर रहे हो? अरे मंत्रा, क्या तुझे मालूम नहीं कि आज श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है? अच्छा, यह बात है। लोकी बजांदे टल्लियां ते अभी जाती हूँ, रानी को समाचार सुनाकर इनाम पाती हूँ। है मंथरा, ये तूने क्या सोचा? यदि रामचंद्र को राज तिलक हो गया तो भरत तो रामचंद्र का दास हो गया। अब चलती हूँ और रानी को पट्टी पढ़ाती हूँ। बेचारा भगवान, ये तुम सारे चलान काट देंगे। हम इंटरनेशनल भिखारी हैं, कोई भी भूख जाए। टमाटर खाओ, टमाटर। क्या? टमाटर खाओ, टमाटर। अच्छा, टमाटर खावा भगवान पूरा यो कह रहा है टमाटर खा लो। टमाटर खा ले फिर और क्या भी। चलो कहते टमाटर ही खा ले। टमाटर ही खाना है। लिया भी लाला टमाटर लिया। लिया भी टमाटर खाओ। अरे 1 घंटा का टमाटर खाओ, टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। भाई साहब बात सुनियो, हम इसके द्वारा भीख मांगन आए थे। आधा घंटा क्या करे भीख दे रहे, कह टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। मेरी बात सुनो। हाँ, ये तोतला है। तोतला? हाँ। क्या कह रहे हो? ये यूं कह रहा कमा कर खाओ। अच्छा हाँ। हम 1 घंटा टमाटर की बाट में बैठे भी टमाटर मिलेंगे, टमाटर मिलेंगे। अच्छा न्यू कह रहे हो? हाँ। कमा कर खाओ। कमा कर खाओ। मन्ना सोचा नहीं कह रहा टमाटर खाओ, मगर टमाटर ही खा लेंगे भाई। अच्छा पैसे पूछे हम? पैसे नहीं है, खाली रहा, काम धंधा नहीं होता। धंधा 400 रुपये दिहाड़ी सी फिर यो बांधे हमारे पीछा पीछे ले 400 रुपये दिहाड़ी दूंगा। यो आके पकड़ चल वहाँ। हाँ भाई सेठ जी तो ही दे दे कुछ खाने पीने ना। मेरे पास नहीं कुछ भी है। 100 रुपये दे दे। 100 रुपये भी नहीं है। जींस की पैंट पर एडी बड़ी कोठी मरा रहा। चल 20 दे दे। 20 भी नहीं है। 10 दे दे। 10 भी नहीं है। गाड़ी कहाँ है? 2 रुपये है। 2 रुपये भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। चल न्यू करता हमारे पीछे पीछे हो ले। अच्छा 300 रुपये गाड़ी दे देंगे धंधा। अच्छा चल फिर ले आ रहा गाड़ी पकड़ा। चलो। भी आ दूंगा। अरे भिखारी तो बन जा। चलो सारो ना दान देना भी बच्चों के। ला भाई।
पीछा और मेरे पीछा पीछा चलना। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा दरबार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है। बंद करो ये रात, बंद करो बाबा, बहुत दिनों के बाद आए। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। हर पल जय जयकार करे, संसार ऐसे काम करेगा। भलाई का बदला भलाई मिला है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। धन वो इंसान करे कुर्बान जो दिल की सारी खुशियाँ। अपने घर का दीपक देकर रोशन कर दे किसी की दुनिया। वो इंसान नहीं है, एक देवता है। वो इंसान नहीं है, एक देवता है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है। बंद करो ये रात, बंद करो बाबा। रानी जी क्या बना रही हो? अरे मंत्रा, आज तो नियम विरुद्ध बड़ी देरी से आई। सच बता, क्या खबर लाई? क्या बताऊं? आज नगर में ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव की जमीन खिसक गई।
जरा हमें भी सुना। ऐसी क्या सुनाई? अजी क्या सुनाई? आज तुम्हारी और हमारी सामत आई। तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी है? क्या तुम्हें घर घर में बधाई नहीं सुनाई दे रही है? कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पर। खुलेगा वेद सारा आज समय के बीत जाने पर। क्यों? ऐसा क्या समाचार है? क्या तुम्हें पता नहीं? कल रात को राजा बनाया जाएगा। राजा? मंत्रा, क्या तू सच कहती है? क्या वास्तव में कल राम को राजा बनाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच कहती हूँ। तब तो बड़े आनंद का समागम है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। और मंथरा, याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। ले, ये हार संभाल और फिर दूंगी। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी सुबह आज आई है। तुझे कहना था ए दासी, बधाई है, बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देती आंखों से मिटाया जा रहा है और भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। हाय हाय, लूट रहा है घर तेरा, तू हुई है बेखबर। क्या तू यूं ही बैठेगी तू आंखों पर पट्टी बांधकर? अरे निर्भाग, तू क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तो तुम्हें आनंद मंगल गाना चाहिए और भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो, देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो हर एक का कल्याण है। तुझे राम के राज तिलक में कोई गहरा भेद दिखाई दे रहा है। चुप रह पापी, यदि घर में भेद डालने वाली बातें कहेगी तो तेरी जुबान तालू से कटवा दूंगी। अगर मेरे राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राजधर बार घरवा दूं। भरत जैसे हजारों लाल अपने राम परवार। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसे ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूं और तुम मुझे पापी बताती हो। मंत्रा, आज तू अनोखी सी बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आता। आ जाएगा जब तू रानी से
दासी बन जाएगी, आ जाएगा। बोली रानी, राजा तेरे साथ घोर अन्याय करने वाला है। मंथरा, ये तू क्या कहने लगी? रानी, यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जो राम तुझे आज माता कहलाकर तेरा लाडला बनता है, वो राजा बनते ही तुझे भूल जाएगा और उसकी माता कौशल्या अपने आप में पटरानी कहलाएगी और तुझे अपनी दासी बना के रखेगी। हाँ मंथरा, ये बात तो कुछ मन को लगती है। स्वार्थ के वश होकर दुनिया नित नए रंग बदलती है। यही तो मेरा तात्पर्य है। राज्य मिलने से पहले जो राम की दशा है वो बाद में नहीं रहेगी, देख लेना। तू सम्मान के बदले अपमान सहेगी। परंतु इसमें महाराज का क्या धोखा है? धोखा नहीं, भरत की अनुपस्थिति में राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे महान कार्य के लिए कल का दिन ही क्यों नियुक्त किया गया है? हाँ ठीक है, तेरा विचार बिल्कुल ठीक है, किंतु इस समस्या का सुलझना भी तो आसान नहीं। आसान और बिल्कुल आसान। अच्छा, तू बता, जल्दी बता। जो कुछ तू कहेगी मैं वही करूंगी। तो अच्छा तो सुन। जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से संबासुर के साथ युद्ध करने गए थे, तो रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज की रक्षा की थी। तो उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने की जुबान की थी। हाँ ठीक है, ये सारा संवाद मुझे याद है। तो बस उन्हीं वरदानों को तुम मांग लो। एक में भरत को राज और दूसरे में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास। किंतु राम को वनवास भेजने से क्या लाभ? रानी, तू बहुत भोली है। ये राजनीति की बातें हैं, इनमें बहुत सावधानी से बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो राम यहाँ रहे और भरत राज्य में विघन डाले। हाँ यह भी ठीक है, परंतु इतना ध्यान रखना, राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना। उन वरदानों को छोड़कर किसी और बात में ना रिझाना। नहीं, कदापि नहीं।
जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से पूरी होगी नारहट। बस फिर तेरी ही जीत है। अच्छा, मैं कोप भवन में जाती हूँ और प्रिया चरित्र का जाल फैलाती हूँ। कल राजा के घर छोकरा हुआ था, लड्डू पेड़े जेवरात बटे थे। तेरे छोकरा हुआ था, क्या बटेगा? भाई वे थे राजे महाराजे, हम है गरीब आदमी, हमने पूछ माना क्या बंडा था। अच्छा भाई बच्चों, 2 मिनट में तैयार करा नाटक बनना, 1 मिनट में पीछे पीछे मेरे ताड़ी मारना। क्या कहना? शावा काका जम्मू पया, शावा काका जम्मू पया। शावा काका जम्मू पया, शावा काका जम गया। मैनू लोकी देन वधाई, काका जम गया। शामा काका जम गया, शामा काका जम गया। घर वाली आख दी लड्डू ते मंगा दियो, घर वाली आख दी लड्डू ते मंगा दियो। मैं क्या गली विच मूंगफली वरता दियो। साडी लगी होन लड़ाई, काका जम गया, शामा काका जम गया। मैनू लोकी देन वधाई, काका जम गया। घर वाली आख दी लड्डू ते मंगा दियो, मैं आखा गली विच मूंगफली वरता दियो। साडी लगी होन लड़ाई, काका जम पिया, शामा काका जम गया, शामा लोकी देन काका वधाई, काका जम पिया। यार दोस्त मंगन पार्टियां, पट्ठा भी साडा बह गया। 1100 रुपये विच काका सानू पै गया। बड़ी महंगी पई वधाई, काका जम पिया, शामा काका जम गया। मैनू लोकी देन वधाई, काका जम पिया, मैनू लोकी देन वधाई, काका जम पिया। 1-2 रुपये दे के सूट पैना लै गईयां, 1-2 रुपये दे के सूट पैना लै गईयां। सब ने रल मिल के खलड़ी लाई, काका जम पिया, सब ने रल मिल के खलड़ी लाई, काका जम पिया। मैनू लोकी देन वधाई, काका जम पिया। लो भी चलो नहीं पीनी चाहिए। एक शराबी रात ना 9 बजे टल्ली होगा गली माना जा रहा था। आगा मैंस बंद रही थी, वो शराब में टल्ली था। जाते 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 2:30 बजे मैंस में जागा। उन्ना सोचा किसी जनानी का टक्कर लगी, वो तो मैंस के पैर पकड़ कर बैठ गया। बहन जी मेरे पे गलती हो गई, मना माफ कर दो। बहन जी मेरे पे बहुत बड़ी गलती हो गई, मना माफ कर दो। वहाँ से जा रहा था कोई ऐसा ऐसा काली पैंट वाला, वो कहा रहा भाई क्या किस पते माफी मांग रहा, तो भैंस है। अच्छा वो तो छोड़ो हो गया सारी उम्र फिर। अच्छा मैं रहा था, मुन्ना सोचा जनानी का टक्कर लगी, जूत पड़ेंगे, वो माफी मांग ले। थोड़ी सी आगे गया, आगे मैं कोई जनानी जा रही थी, जाते जाते बैठ दूंगा मारी टक्कर। जिस टाइम मारी उसका टक्कर और वो उसके घर बड़ा आया, उसका गला पकड़ लिया। उन्होंने कहा तन्ना टक्कर मारी है। उन्होंने तो मैं ऐसी आगा रही थी भी है, हम बांध कर नहीं रख सकते, गली में खुली छोड़ देगा। उन्होंने सोचा यो भी मैं ऐसी है। रानी रानी महारानी किया है क्यों रंग तन का मैला, बिगाड़ा सारा सिंगार अपना। उतार डाले हैं सारे आभूषण, बदल दिया है व्यवहार अपना। पड़ी हो उलझन में कौन सी तुम,
मलिन शोभा है क्यों तन की, सुना दे सारी जो जीने आए, छुपाना मुझसे लगी दिल की। रानी रानी क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, प्रातः राम को राज तिलक होने वाला है। घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर तुम मंगल में अमंगल क्यों मना रही हो? ऐसे शुभ अवसर पर यह दशा क्यों बना रही हो? राम जो प्यारा तुम्हारा है, तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर दुख पाना किस लिए? ऐसे शुभ अवसर पर यह सुगुन मनाना किस लिए? है प्यारी, है प्यारी, बोलती क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानती मेरा प्राण और धन, मेरा कुटुंब सब तुम्हारे ऊपर बलिहारी है। फिर स्पष्ट बताओ कि तुम्हें क्या स्वीकार है? क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सहज? पड़ गई बाधा क्या कोई आराम के सामान में? क्या कोई आई कमी रानी तुम्हारे मान में? सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन मैला किए? जो कहो कर दूं अभी संसार में तेरे लिए। ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का? मेरी रानी बताओ तो है दावा इस तेरे गम का? पता लगता नहीं मुझको तेरी इस चश्मे पूर्णम का। जिस किसी ने नाम उसका तू बता मुझको सताया। मेरा
बता दो आज किस कम वक्त पर चमका। गई है फूट किस्मत आज मुझे कर मोह की मारी की। बताओ क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। गई है मैं सारी समझ बैठी हूँ जो तुमने होशियारी की। गई है मत सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा ही नहीं कर सको उपचार जिसका रोग ऐसा ही नहीं। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम। कठिन सा काम? प्यारी, क्या तुम्हारा कहना मेरे लिए कठिन काम है? क्या है संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा हो? प्राण भी बलिदान कर दूं अगर तेरा इशारा हो। हाँ हाँ, दिखावे की बातों पर तो सभी अकड़ जाते हैं। आकाश और रसातल एक कर दिखाते हैं, परंतु समय पड़ने पर पीछे हटते ही नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन बात कहने और करने में। यह कह देते हैं मरता हूं, मगर मुश्किल है मरने में। मुझ नसीबो जली की ना पूछो व्यथा जी। मुझ नसीबो जली की ना पूछो व्यथा। जाओ आनंद अपना मनाओ बलम,
ना जीऊं ना मरूं यूं ही आहे भरूं दोस्त किस पे करूं मेरे फूटे करम। कर दिया मुझको बर्बाद बस आपने जी कर दिया मुझको बर्बाद बस आपने मेरे जीने का कोई रहा ना धर्म। आज रानी से बांधी हुई के गई कौन पूछे भला मेरे दिल का मरम। तेरी बातें हैं निराली मुझे घायल करने वाली, तेरी बातें हैं निराली मुझे घायल करने वाली। कैसी सूरत बना है मूरख नादान, आओ आओ प्यारी जान मेरा कहना तो मान, आओ आओ प्यारी जान मेरा कहना तो मान। करती हो नाक मुझे क्यों हैरान, करती हो नाक मुझे क्यों हैरान। देख तेरा ये हुआ जिया नीडा, देख तेरा ये हुआ जिया नीडा। करो कुछ तो कया अरे तुम हाथ जोड़ूं पिया न सताओ जिया, हाथ जोड़ूं पिया न सताओ जिया। मेरा कांपे हिया न सताओ जान। जाओ जाओ मेहरबान ना क्यों खाई है जान, जाओ जाओ मेहरबान ना क्यों खाई है जान। पीछा भी छोड़ो ना करके वीरान, पीछा भी छोड़ो ना करके वीरान। खूब मिली है दान सदा रखूंगी याद, खूब मिली है दान सदा रखूंगी याद। किया ऐसा बर्बाद अजी बस 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 महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। वास्तव में मेरे प्रेमी हो या केवल सांसारिक व्यवहार करते हो। समय आने पर खुलती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परख पे मैल सोने की। तो परख लो, मेरे प्रेम को अपनी कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम परवारा। छुपा लो तेरे से जिसको है संसार में क्या प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से क्षमता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। निसंदेह यदि आपको अपने वचनों का पास हो जाएगा तो मुझे अवश्य विश्वास हो जाएगा। मालूम है राम पर हित राज तुम्हारा, है राम प्राण आपके आंखों का सितारा। चिंता अगर है आपको मेरे कुछ काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी, यह तुम्हारा मिथ्या विचार है। क्या तुम समझती हो मेरा झूठा व्यवहार है?
दिशाएं देखती हैं, देखते हैं महल ये सारे, मही आकाश पर्वत, साक्षी है चांद और तारे। कहा एक बार वही अंतिम वचन होगा, कसम है राम की नहीं तो मिथ्या वचन होगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। वीरों की यही आन है, क्षत्रियों की यही पहचान है। सुनिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से सम्रासुर से युद्ध कर रहे थे, आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। कहा था, यह हमें ज्ञात है। बस यही द्रोह मुझे वापस दीजिए। हाँ हाँ, कहो कहो, क्या चाहती हो, जल्दी बोलो, यह तो तुम्हारा अधिकार है। समझूंगी जब मैं सच्चे हो, जब मुझको ये वरदान मिले। वंचित हो राम भरत को ही राज जो वस्त्र है साधु संतों के, वो राम पे त्यागी हो 14 वर्षों को, विश्राम करे जाकर वन में। बस ये ही 2 वरदान मुझे, जो कुछ था वो उच्चारा है, पूरे कर दो तो अच्छा है, इसमें उपकार तुम्हारा है। फिर कहीं क्यों महाराज, होश क्यों जाते रहे? सुनते ही कलेजे में बाण सा क्यों लग गया? क्या रघुकुल की मर्यादा झूठी हो गई? नहीं सकती थी जो वरदान के देने दिलाने की, पड़ी थी क्या तुम्हें फिर राम की सौगंध खाने की? बहाने ढूंढते फिरते हो क्यों एक बार हाँ देकर, बनाते हो वचन झूठा, मुकरते हो जुबा देकर। धिक्कार है ओ दुर्मुखी मलिन आत्मा, तुझे धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है। वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है। वरदान देने को कहा तो धिक्कार है। महाराज, कलेजा चाहिए पूरा वचन करके दिखाने में, नहीं जब मन में साहस है तो कैसे खींच जताने में। दुर्बुद्धि मलिन आत्मा, आज तूने इतना भयंकर रूप धारण क्यों कर लिया? देख देख, अन्यायी न बन, आखिर तुम मेरी नार है। सांप बनकर डस देखो क्यों मुझे तैयार है। बस बस, देख लिया आपका साहस, ज्ञात हो गई आपकी प्रतिज्ञा। थोड़ा सा काम पड़ने पर ही ठंडे ठंडे सांस लेने लगे। जब कुछ और उपाय न सूझा तो स्त्रियों को ही दोष देने लगे। रानी, क्या तू वास्तव में ऐसी कठोर बन गई? क्या तेरा हृदय ऐसा अन्यायी हो गया? नहीं नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने कुछ हंसी की है, कोई गंभीर दिल लगी की है। प्यारी,
तू मेरी अर्धांगिनी है, मेरे सुख दुख की साथी है। मांगता हूं भीख बस, इतना कहा मंजूर कर। प्राण तक ले ले मगर राम को न दूर कर। नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वी का भेष बनाकर वनों को जाएंगे, या राजा दशरथ मुझे अपने हाथ से चिता में जलाएंगे। दूध पीकर शहर उगलने वाली नागिन, आखिर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा? वह तो तुझे सबसे अधिक प्यारा है। निर्भाग्नि, इस कष्ट को मैं कैसे सहन करूंगा? राम के बिना कैसे जीऊंगा? मुझे सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है? आंखों का नूर है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि वो मुस्तहक बिलगैर है। दशरथ के दोनों प्राण हैं। मैं जिस्म हूँ वो जान है, नहीं चैन उनके बगैर है। बस रहने दीजिए। राम भी सीधे हैं, कौशल्या भी सीधी है और आप भी सीधे हैं। मैं जो कुछ कह चुकी हूं उसे नहीं लौटा सकती। आप कुछ भी कहें, परंतु मैं आपकी चाल में नहीं आ सकती। हेलो हेलो हेलो। सुन चुकी हूं बहुत कुछ, राजन बहाने आपके
है कपट मन में वचन, लेकिन सुहाने आपके। लुट गया हे कुल घातनी, मैं अच्छी तरह लुट गया। दुष्टा, यह तूने क्या विचारा है? मेरी आशाओं का उपवन क्यों उजाला है? क्यों महाराज, मन अधिक व्याकुल हो रहा है? देख हे कुल कलंकनी, देख महाधर्मी, देख महाराजा दशरथ अपने कर्तव्य पालन के लिए विदा हो रहा है। यह प्राण पखेरु तेरी कुटिलता से हवा हो रहा है। जा रहा हूँ आज दुनिया से सदा के वास्ते, घर हुआ बर्बाद मेरा सर्वदा के वास्ते। मिट गया इस पापनी की ममता के वास्ते, राज अपना कर लिया इस बेवफा के वास्ते। सांप पाला आस्तीन में, आप अपनी हान की हो गई वरदान के साथ, घातक अपनी जान की। महारानी, मंत्री जी आना चाहते हैं। आने दो। हेलो हेलो हेलो। है अंधेरी रात में जगमगाने वाले शीश महल की यह दशा, आंखों को चकाचौंध करने वाले राजभवन की यह अवस्था, विधाता खैर तो है, छा रही है एक निराशा सी भरे घर बार पर, दे रहे अशुगुन दिखाई भवन के आकार पर। शोक में डूबा हुआ आता नजर सारा महल, हे प्रभु एक रात में हो गया कैसा बदल। है सूर्य उदय होने वाला है और राजभवन में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहा है। चारों ओर आशा का अंधकार छा रहा है। ये तो महाराज भी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और राम ही राम की रट लगाए हुए हैं ना। सिर पेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं। कुछ होश नहीं तन का इनको और गम की चादर ताने हैं। आभूषण सब बिसराए हैं और शोक का श्रृंगार किए, आंखों में छलकते हैं आंसू। महारानी जी, ये आपने कैसा स्वरूप बनाया है और महाराज को किस संताप ने सताया है? मंत्री जी, पहले राम को बुला लाइए, फिर सब वृत्तांत पता लग जाएगा। जैसी आज्ञा। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम।
हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो। हाथ बांधे खड़ा था बेदारे पिता, मेरे जीते जी हो को ही कष्ट आपको, मेरे जीने पे ही थी कारे पिता। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो। पिताजी, पिताजी, आपको देख कर इस दशा में मेरा हो रहा आज सीना फिगारे पिता, हो रहा आज सीना फिगारे पिता। कुछ वजह पे कली की बता मुझे, कुछ वजह पे कली की बता मुझे, पूछता आपसे बार बार पिता। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो। क्या मेरे से ही कोई खता हो गई, आपको जिससे पहुंचा अजार पिता, आपको जिससे पहुंचा अजार पिता। मेरे प्यारे पिता तो मुझे भी बता, मेरे प्यारे मुझे भी बता, रो रहा मैं खड़ा जार पिता। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो। पिताजी, पिताजी, कुछ तो बोलिए पिताजी। जान मेरी निकलने को तैयार है, नजर आते हैं खोटे आसार पिता, नजर आते हैं खोटे आसार पिता। कोई दुख सुख का साथी न बिन आपके, कोई दुख सुख का साथी न बिन आपके, कौन मुझको करेगा प्यारे पिता। क्या हुक्म है पिताजी, पिताजी बताइए यह कैसी दशा बनाई है। कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। हुए व्याकुल बिसारी सारी सुध-बुध आज निज तन की। बताओ शोक क्या तुमको जो ऐसी दुर्दशा मन की। बोलते भी नहीं, कोई महान दुख है, वरना ये तो देखते ही मुझे गले से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माता जी, आप ही इसका कुछ कारण बताइए, आप ही मेरे मन की शंका मिटाइए। बेटा, महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए हैं।
एक में भरत को राज और दूसरी में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अहो भाग्य, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके कारण इतना दुख मनाने की भला कौन सी बात है? पुत्र चले जाएं। जैसी आज्ञा मातेश्वरी। हाय राम, हाय राम। मेरा आनंद लूटा उल्टा ने बहाने से। चला है हंस उड़कर अब अपने घराने में। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। यहाँ बैठो मेरे लाल, मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाकर लाती हूँ। माता जी, अब खाने पीने से क्षमा कीजिए और शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर न लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा आहार आवश्यक रहूंगी, क्योंकि कल तुम्हें राज तिलक की शुभ रस्म होने वाली है। इसलिए वहां निराहार जाना एक प्रकार की बदशगुनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वो कभी का निकल गया और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, ये कैसे अशुभ वचन मुख से निकाल रहे हो और वृथा ही मेरी जान को जोखिम में डाल रहे हो। माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में सही है। आखिर क्या मामला है, कृपया मुझे तो बताओ और सकल वृतांत सुनाओ। राज के बदले मातारी मुझको हो गया हुक्म फकीर का। खड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का। खड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का। दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म वन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। ठाठ पाठ और राजपाठ का नहीं कुछ फिक्र है पीरी का। खड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का।
तेरी बातें बेटा, रही बदन में जान नहीं, सुनकर तेरी की तैयारी वन की कौशल्या की खैर नहीं, प्राण त्याग दूं अभी रहूंगी, जिंदा तेरे बगैर नहीं, दे दे काम खुशी से उसको, मुझको उससे बैर नहीं, तू भी बेटा मैं भी बेटा, भरत मुझे कुछ गैर नहीं, बिना राज के बेटा रे मेरी खटती कोई शान नहीं। नहीं माता जी, कृपया धीरज रखिए। पिता का साथ जान के, जब तक दम में दम माता, राजपाट और ठाठ बाट का मुझको कुछ नहीं गम माता, वचन पिता का पूरा कर दूं, दीजिए आप हुक्म माता, रघुवंश की आन न जाए, सर हो चाहे कलम माता, और नहीं कुछ फिकर फिकर है फकत पिता की पीरी का, खड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का। भरत को राज मुझे इस का नहीं मुतलक गम बेटा, मेरे वास्ते राम भरत दोनों है एक सम बेटा, नहीं किसी का कुछ भी बिगड़ा, फूटे मेरे करम बेटा, जानते तू पहले कर जा, सिर को मेरे कलम बेटा, तुझ बिन मेरे लाल मेरा जिंदा रहना आसान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा, रही बदन में बेटा, यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि संतान पर माता की अपेक्षा माता का हक ज्यादा है। बेशक, इसमें क्या शक है? तो स्वामी जी की अपेक्षा तुम पर मेरा अधिकार ज्यादा है। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया है, मगर पिताजी आप और हम दोनों के स्वामी हैं, इसलिए उनकी आज्ञा से बाहर हमें कदम नहीं रखना चाहिए। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा,
निकल जाएगा फौरन ही, निकल जाएगा फौरन ही तेरी माता का धन बेटा। नैयों पर बात कर मुझको, नैयों पर बात कर मुझको, तुझे मेरी कसम बेटा। सुख बुढ़ापे में किया था परवरिश तुझको कितेगा, सुख बुढ़ापे में न कर तंगे जुदाई से, न कर तंगे जुदाई से मेरे सिर को कलम बेटा। इजाजत तो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता, मुझे मुश्किल यहाँ पर ठहरना अब एक पल माता। इजाजत तो मुझे मैं मुश्किल है जुदाई आपकी मुझको अगरचे सख्त मुश्किल है, मगर मजबूर करता है, मगर मजबूर करता है मुझे मेरा धर्म माता। इजाजत अफसोस इतना है न खिदमत कर सका, चली आई शुरू से ये, चली आई शुरू से ये रघुकुल की रस्म माता। इजाजत माता जी आप धैर्य से काम लीजिए। बेटा किसके आश्रय, कोई सहारा भी तो हो। जब वह दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा जिस तरह होगा अपनी जान पर जबर सहेंगे, किंतु किंतु उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाएंगे। मंत्री जी जरा सीता को मेरे पास ला।
माता जी प्रणाम। कहिए क्या आज्ञा है? बेटी क्या बताऊं और क्यों कर सुनाऊं, ऐसा पाषाण हृदय कहां से लाऊं, ये खुद ही बता देंगे और कुल समाचार सुना देंगे। प्राणनाथ, माता जी ये क्या फरमा रही है और क्यों इस कदर आंसू बहा रही है? उनके इस कदर रंज का क्या कारण है? वृथा ही रंज करती है, वरना बात तो बिल्कुल साधारण सी है। यदि कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही चाहता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही चाहता हूँ जंगल को। उदास रोन के देना इन महलन को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही चाहता हूँ जंगल को। रहना यहाँ नहीं बिन नाथ, रहना यहाँ बिन तुम नाथ। कैसे जीऊंगी तुम बिन नाथ रहना। सुख में रही आपके साथ, सुख में रही आपके साथ। दुख में कहाँ अकेले जात, सुख में कैसे जीऊंगी तुम बिन ना। त्याग दो प्राण ही एक क्षण में। प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझको ना कोई ऐतराज है और ना ही उनके काम में दखल देने का मुझको मजाज है। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तामील कीजिए और अपनी दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। मेरे लिए वही अयोध्या है जहां आपका निवास है। मैं चला मैं चला मैं चला मैं चला आज वन में चला। मैं चला मैं चला आज वन में चला। मुझे वन में जाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं।
थी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। मैं चला थक जाएगा जब राहों में, बाहों का सिराना दूंगी, बाहों का सिराना दूंगी। तेरे सुने सुने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं प्यार का रंग भर दूंगी। नहीं तेरे कदम, नहीं बिंदिया से कम, मुझे तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम, माथे पे सजाने दे। मैं चला माना कि मैं थक जाऊंगा, बड़ी राह कठिन ये होगी, बड़ी राह कठिन ये होगी। मेरे सुने सुने जीवन में तुम प्यार का रंग भर दोगी, तुम प्यार का रंग भर दोगी। लेकिन है पिता का हुक्म ही यही, लेकिन है पिता का हुक्म ही यही, मुझे हुक्म निभाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। मैं चला प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी, वहां बहुत दुख होते हैं। मैं जब वन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, मैं जब वन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी। कहियो न आगे पिया, अजी जंगल की राह में न तुम चल पाओगी, बहुत दुख पाओगी, न तुम चल पाओगी, बहुत दुख पाओगी। रहियो यही है प्रिय। सुन लो सिया प्यारी, तुमको नहीं वन में जाना, सुन लो सिया प्यारी, तुमको नहीं वन में जाना। वहाँ कष्ट होंगे अति भारी, मुश्किल होगा सह पाना। सुन लो जी यही रहना है सबके साथ में। जब वन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, कहियो न आगे पिए। छोड़ के मुझको स्वामी जो जंगल में जाओगे, छोड़ के मुझको स्वामी जो जंगल में जाओगे, तो अटल निश्चय समझो मुझे जीवित ना पाओगे।
जिद मत किया करो, कभी कहना भी मान लिया करो। मैं जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। ये क्यों जिद की बात करती हो, ये क्यों जिद की बात करती हो, साथ जाने का क्यों इरादा है। स्वामी क्यों ऐसी बात करते हो, स्वामी क्यों ऐसी बात करते हो, छोड़ जाने का क्यों इरादा है। ये क्यों जिद की बात करती हो। तुम रहो मात पितु सेवा में, तुम रहो मात पितु सेवा में, मैं अकेला ही वन को जाऊंगा। पितु आज्ञा है फकत मेरे लिए, पितु आज्ञा है फकत मेरे लिए, मैं अकेला उसे निभाऊंगा। मानो तुम मेरा कहा है इसी में ही भला, पास मेरे न वक्त ज्यादा है। स्वामी क्यों जिद की बात करते हो। पितु आज्ञा को सर पे धारेंगे, पितु आज्ञा को सर पे धारेंगे। मैंने कब कहा कि तुम न मानो, तुम दो जिस्म जान एक हमारी है, दो जिस्म जान एक हमारी है। प्रभु दासी को अलग न मानो तुम, यह विनती मेरी दासी चरणों में पड़ी, यह विनती मेरी दासी चरणों में पड़ी। क्यों रुलाने का ये इरादा है। अच्छा प्रिय जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट से नहीं मानोगी और अवश्य साथ चलोगी। अच्छा, अगर यही इरादा है तो माताओं को नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। माता जी, आपके पांव पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया, आहें भरते भरते कलेजा भस्म हो गया। अच्छा बेटी, किसी पर क्या गिला है, अपने कर्मों का फल मिला है। इस बुढ़ापे को यूं ही बर्बाद होना था और हमने तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोना था। क्या कहूँ बेटी, मुझे घर घाट से तुम खो चले। एक को रोकती थी पहले, लेकिन अब तो दो चले। अब तक बहुत खूने जिगर पिया, अपने आप पर बहुत जबर किया, मगर माता जी की अवस्था देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा चलकर खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी को इस कदर हजार, मेरी जिंदगी पर लानत धिक्कार फटकार है। माता जी, माता जी, जरा आंखें खोलो माता जी। देखिए, आपका लक्ष्मण आपके कदमों पर निसार है। माता जी, माता जी, अगर नहीं पहुंचती तो लीजिए लक्ष्मण
लक्ष्मण, जरा होश करो। इस कायरता के भला क्या अर्थ है? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूं, यूं ही चक्कर आ गया था। और जब अंधेर है, जब राम सब प्रकार से राज्य का हकदार है, तो किसी दूसरे का इस पर क्या हक है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिला करते। हाँ, अगर किसी की हिम्मत है तो आए, हमारे दो हाथ रखे और अपने दिखलाए, ताकि राज करने का कुछ मजा भी आए। वरना मैं कदापि ऐसी चालाकी न चलने दूंगा और किसी की टाल न करने दूंगा। जब तक दम में दम है, किसी की भी टाल न करने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस कदर क्यों जोश है। जरा सोचो तो, किसको हाथ दिखाओगे और किसके देखोगे, किससे लड़ोगे और किसके बरखिलाफ तलवार उठाओगे। बिना सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो और बेटा ही अपने आप को पापों में डालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास हो रहा है। इधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो जा रही है, इधर माताजी बेचारी जान खो रही है और सीता बेचारी एक तरफ कोने में पड़ी रो रही है। मगर न मालूम आपको कौन सा चाल चल रहा है। उल्टा मुझे ही कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा बेफायदा बढ़ रहा है। अच्छा, अगर यह है तो यह ही सही। इस तरह सारे कुल का मलिया में करके राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सिर पर धर लेगा। यदि धर्म और न्याय इसी का नाम है, तो मैं भी एक एक को राज का मजा न चखाऊं। सुमित्रा का दुख एक बार नहीं, लाख बार आराम है। प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर अच्छी तरह दृष्टि डालो। भला इसमें भरत का क्या कसूर है? वह बेचारा तो यहां से कोसों दूर है। शाबाश बेटा, शाबाश। तूने मेरे दूध की लाज रख ली, तो साथ में जाएगा। सीता को अपनी माता समझना। बहुत अच्छा। अगर रघुकुल की यही रस्म है, तो यहाँ अयोध्या में रहना मेरे लिए भी रस्म है। मैं जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी अवस्था में भी आपकी तरफ से मुंह नहीं मोड़ सकता। लक्ष्मण, यदि तुम भी साथ जाओगे तो भरत का क्या हाल होगा? लक्ष्मण से यह कैसा सवाल? इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त दुश्वार हो जाएगा। लक्ष्मण उससे पहले मरने के लिए तैयार है। तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। कसम खाई है मैंने बस तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। कसम खाई। मुबारक हो
मुबारक हो भरत को राजधानी इस अयोध्या की। यहाँ तो धुने लगी है अब नई बस्ती बसाने की कसम खाई है मैंने। अच्छा, अगर यही इरादा है, वैसे तो बेहतर था कि तुम भरत का राजकाज में हाथ बटाते। लेकिन चलो, अगर यही इरादा है तो शीघ्र ही माताओं से आशीर्वाद लो और चलने से पहले पिताजी के भी दर्शन कर लो। जैसी आज्ञा। प्रणाम माताश्री, हमें चलने की आज्ञा दीजिए। माताजी प्रणाम। शीघ्र ही हम लौटकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। बेटा, जाते जाते पीठ दिखाई है, वैसे ही मुखड़ा भी दिखाना। जो आज्ञा माताश्री। मेरे लक्ष्मण का ख्याल रखना। जैसी आज्ञा। भैया मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। पिताजी, अब हमारा प्रणाम लीजिए और वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, बेटा राम, सीता और लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ क्यों आए हैं? क्या इनकी भी वन को तैयारी है? पिताजी, मैंने इनको बहुत समझाया, परंतु ये नहीं माने और अंत में माताओं की आज्ञा से इन्हें साथ लाने पर मजबूर हुआ। हाय बेटा, तुम इनको भी लिए जाते हो, मुझे इस काल में किसके सहारे छोड़े जाते हो? किस तरह ये संताप गवारा होगा? प्राण लुट जाएंगे, दिल से पारा होगा। पिताजी, इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा। जरा मन को शांति दीजिए और हमें विदा कीजिए। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा निगहबान है। अब ये दशरथ तो कुछ घड़ी का मेहमान है। सुमंत, सुमंत, मेरे पास आओ। तुम भी इनके साथ चले जाओ। मेरी फुलवारी जा रही है, तुम भी इनके साथ जाओ और वन दिखाकर, गंगा स्नान कराकर, घुमा फिराकर इनको वापिस ले आना। बेटा लक्ष्मण। जी पिताजी। बेटा,
सीता मेरी बेटी सीता, बेटी। बेटा, अब तुम्हारे शरीर पर ये राजकीय वस्त्र शोभा नहीं देते, इसलिए लाइए माता जी। बड़ा आनंद है, हमको मिले उपहार भक्तों के। ये प्यारे वस्त्र हैं योगी जनों के और संतों के। राम, राम, राम वनों को जाता री माता, राम वनों को जाता री माता, अपना धर्म निभाता री माता, पिता का वचन निभाता री माता, राम वनों में जाता री माता। बेटा लक्ष्मण, राम, ये लेरी माता अपने कानों के कुंडल, ये लेरी माता अपने कानों के कुंडल, शीश मुकुट नहीं भाता री माता, शीश मुकुट नहीं भाता री माता, राम वनों में जाता री माता, राम वनों में जाता री माता। ये लेरी माता अपने वस्त्र आभूषण, ये लेरी माता अपने वस्त्र आभूषण, ले लेरी माता अपने वस्त्र आभूषण, ये ले मैयारी अपने वस्त्र आभूषण, अंग प्रभुति रमाता री माता, राम वनों में जाता री माता। राम भी जाता मैया लखन भी जाता, 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 संग सीता को ले जाता री माता, राम वनों में जाता री माता, राम वनों में जाता। माता अपने सारे आभूषण, ले ले री माता अपने सारे आभूषण, ले ले री माता अपने सारे आभूषण, ले ले री माता अपने सारे आभूषण, अंग भभूति रमाता री माता, राम वनों में जाता री माता, राम वनों में जाता री माता। जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे, लो हमारे
वनों में जाता भी माता। हे अयोध्या वासियों, हम शीघ्र ही 14 वर्ष का ये वनवास काटकर जल्दी ही आपके पास आएंगे। तब तक आप हमारी अयोध्या का ध्यान रखना। नगरी मेरे पिता की सुख से बसो मुदाम, हम जंगल को चल दिए लो हम